नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस में फिर से। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम था किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। ऐसा करके मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ बताया था जिसमें कि ओम का नियम क्या बोला था, भी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़ के, आई के, ठीक ना। तो जो यहाँ से कांस्टेंट आता है भी जो समानुपाती के बाद जो कांस्टेंट आता है वो कहते हैं आई आर, जिसे आर जो था वो चालक का क्या था, प्रतिरोध था, जिसका जैसा कि मैंने बताया था चालक का क्या था, प्रतिरोध था, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद ये चालक का जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम आज समझेंगे, ठीक ना। ये जो प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध जब कोई करंट किसी भी कंडक्टर से जब जाती है ना, इस तरह से कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन्स जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह के होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, कंडक्टर मतलब जो चालक होता है, चालक में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मूव करने के लिए इधर उधर बेतरतीब ढंग से घूमने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो जैसे ही उसको साइड से इसको बैटरी मिलता है ना, जिधर साइड से बैटरी मिलता है ना, तो वो क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर से, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव तरह जाना चाहता है, तो ये इधर से आना स्टार्ट करता है, इधर आना करता है। तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट हमारा करंट चलता है आई, है ना। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है ना, तो रास्ते में ना इसको ना अवरोध मिलता है। क्या मिलता है? अवरोध। ये अवरोध क्या करता है? ये अवरोध करता है, कौन करता है अवरोध? इसी अवरोध को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। ये अवरोध का हिंदी में ही क्या बोल सकते हैं इसको? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रोकना, विरोध करना, ठीक ना। तो उसी तरह से ये जो प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है कि प्रतिरोध कौन ज़्यादा करेगा, कौन मटेरियल कम करेगा, इसके बारे में भी समझना है। क्या करने पर हमारा प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये सब के बारे में समझना है। तो हमारा वैसे चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई पर, आप कंडक्टर कितना लंबा ले रहे हैं वो डिपेंड करता है चालक की लंबाई पर। आप चालक की लंबाई किस पर कैसे डिपेंड करता है? तो आर समानुपाती क्या होता है? एल, यानी कि रेजिस्टेंस जितना, यानी कि चालक की लंबाई यानी कंडक्टर का जो लेंथ है वो जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। उसी तरह से रेजिस्टेंस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या होता है? जैसे ये मेरा कंडक्टर है गोल वाला, है ना। अनुप्रस्थ काट मतलब इस तरह से काटना चाहिए, इस तरह से जब हम काटेंगे तो इसका अनुप्रस्थ काट मतलब जो पूरा ऐसे कटना चाहिए, इस तरह से कटना चाहिए। तो वो जो काट होगा ना, ये वाला जो एरिया होगा, ये पूरा जो एरिया बनेगा उस पर डिपेंड करता है। तो वो किस पर कैसे डिपेंड करता है? तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। एरिया मतलब ज़्यादा, मतलब ये फैलाव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए बहुत अच्छा रास्ता मिल जाएगा। तो जितना ज़्यादा एरिया हो जाता है, जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा लंबाई होगा तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तीसरा क्या बात लिखा है? चालक की प्रकृति पर। प्रकृति क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था जो चालक में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो चालक होता है, सबसे ज़्यादा जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है वो चांदी होता है ना। मैंने बताया था चांदी जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का, यानी सबसे ज़्यादा करंट का, विद्युत का सुचालक होता है ना। तो ये चालक की प्रकृति पर आप कैसा ले रहे हैं? आप एल्यूमिनियम का वायर ले रहे हैं या कॉपर का वायर ले रहे हैं या चांदी का वायर ले रहे हैं या सोना का वायर ले रहे हैं, वो डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा अच्छा मटेरियल होगा, यानी कि सुचालक पदार्थ होगा, उसमें करंट उतना ही अच्छा, उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जिसमें यानी करंट ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध उतना ही कम होगा, है ना। तो चांदी मटेरियल पर डिपेंड करता है। तीसरा क्या है? चालक के ताप पर। मैंने जैसा कि ओम के नियम में बताया था कि चालक जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, चालक में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता या घटता है तो ओम का नियम काम नहीं करता है, ओम का नियम फॉलो नहीं करता है। तो मैंने क्या बोला था कि चालक के ताप पर भी डिपेंड करता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाइएगा किसी भी चालक का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने मतलब वो जो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स के वाइब्रेशन क्या होते हैं, ज़्यादा होने लग जाते हैं, यानी टक्कर ज़्यादा होने लगता है, कॉलिजन ज़्यादा होने लगता है। जब कॉलिजन ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा फ्लो करेगा, हीट ज़्यादा होगा, यानी हीट ज़्यादा होने से कॉलिजन ज़्यादा हो जाता है। इस कारण से हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो मेनली रूप से हम ये समझते हैं कि चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, बाकी मटेरियल की प्रकृति पर। अब ये मटेरियल का प्रकृति कैसे आता है देखिए। तो अब जब हम समानुपात के नियम पे जाएंगे, समानुपात के नियम से जाएंगे तो आर समानुपाती एल और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ए, यानी 1/a हो जाएगा। अब जब हम इसको हटाते हैं ना तो ये समानुपात का चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, रो इंटू एल बटा ए। ये जो रो क्या है? तो रो है प्रतिरोधकता। रो क्या है? प्रतिरोधकता। जैसे मैंने आपको लिखा, आपके बारे में लिखा, ये प्रतिरोधकता क्या होता है? हर मटेरियल का अपना अपना प्रतिरोधकता होता है। जैसे मैंने आपको चांदी के बारे में बताया, चांदी का सबसे लोएस्ट प्रतिरोधकता होगा, इसका मतलब उसकी चालकता सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि रो बराबर क्या होता है?
R इंटू ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। R बराबर रो बराबर क्या होगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। तब बताइए आपको मैंने इसका डायमेंशन यानी इसका बीमा के बाद इसका क्या कहते हैं SI मात्रक के बारे में बताया था। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, और इसका क्या कहते हैं ए, और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये लेंथ है, मीटर है तो मीटर का क्या होता है, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या आ गया ओम मीटर। अब हम जानते हैं प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता मतलब रोकने वाला, विरोध करने वाला। तो जस्ट इसके उल्टा जो होता है ना हमारा, वो चालकता होता है। क्या होता है, चालकता, यानी प्रतिरोधकता का उल्टा होता है हमारा चालकता। इसको कहते हैं रजिस्टिविटी, इसको कहते हैं कंडक्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का जस्ट उल्टा होता है चालकता, है ना। चालकता को कंडक्टिविटी ऐसा करके लिख दीजिए आप, यानी कि रो बराबर आप लिख दीजिए, यानी कि प्रतिरोधकता बराबर लिख दीजिए या चालकता बराबर लिख दीजिए। चालकता बराबर क्या लिख दीजिएगा, 1 प्रतिरोधकता, 1 क्या प्रतिरोधकता। जैसे ही आप 1 प्रतिरोधकता लिखे हैं तो सारा फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा ना। तो चालकता बराबर क्या हो जाएगा बताइए, चालकता बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको आप L ऊपर रख दीजिएगा, R नीचे रख दीजिएगा और A नीचे रख दीजिएगा। अगर इसका SI मात्रक की बात करता है तो चालकता यानी लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, और इसका हो जाएगा ओम, इसका हो जाएगा क्या मीटर स्क्वायर। जैसे ये मीटर से मीटर कटता है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, ओम इनवर्स और ये मीटर का इनवर्स, ठीक है ना, ओम इनवर्स और मीटर का इनवर्स, यानी चालकता का SI मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। प्रतिरोधकता हर मटेरियल का क्या होता है, हर मटेरियल का अपना अपना होता है। सोना का अपना, आप जब बुक देखिएगा बुक में हर मटेरियल का अपना अपना प्रतिरोधकता दिया रहता है। जो प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है ओम मीटर, ठीक ना। तो मैंने आपको इस तरह से मैंने चीज़ों को समझाया कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, और चालक के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, चालक के ताप पर। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर जितना बढ़ाइएगा आपका चालक का प्रतिरोध उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब आप एक चीज़ देखिए, चालक की लंबाई पर कैसे बढ़ता है। यानी कि मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन एक प्रतिरोध है मेरे पास, पहले एक वायर है मेरे पास, एक वायर है मेरे पास, उस वायर का प्रतिरोध मेरे पास 2 ओम पहले से दे रखा है ना। एक वायर है उसका प्रतिरोध कितना दे रखा है 2 ओम। अब बोलता है इसको ना खींच करके दुगना कर दिया, मैंने इसको खींच करके इसका लेंथ को क्या कर दिया मैंने दुगना कर दिया। तो बताइए उसका प्रतिरोध कितना बढ़ जाएगा। अब बताइए जैसे आप दुगना कर दिए तो बताइए ये क्या है, लेंथ बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ जाता है, तो देखिए क्या बढ़ता है। तो पहले हमारे पास जो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है, जो रजिस्टेंस था मेरा, वो क्या होता है रो इंटू एल बटा ए, है ना। पहले इस तरह से था, मैंने क्या किया उसके क्षेत्रफल यानी कि उसकी लंबाई को मैंने क्या कर दिया खींच करके दुगना कर दिया। तो इसमें एक चीज सोचने का चीज है, जैसे खींच करके मैं दुगना कर दिया, इसका मतलब मैंने लेंथ को क्या कर दिया लंबा कर दिया। तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। अगर मेरे पास यही वायर है, इस वायर को मैं खींचूंगा तो बताइए ये तो लंबा हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया क्या होगा, इसका डायमीटर क्या होगा पतला हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा। मान लिए वॉल्यूम पहले बिफोर वाला और वॉल्यूम आफ्टर वाला, यानी कि वॉल्यूम मतलब यानी आयतन पहले वाला का आयतन और बाद वाला का आयतन। आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। बताइए एरिया का ए लिखेंगे और चौड़ाई का यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई हो गया, ऊंचाई लिख दीजिए या लेंथ लिख दीजिए। लेंथ के लिए आप क्या लिख दीजिए, पहले एल था, अब क्या हो गया हमने लेंथ को क्या कर दिया दुगना कर दिया। बताइए लेंथ को मैंने क्या कर दिया दुगना कर दिया, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया मेरा बदल जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा बदल जाएगा। जैसे ही मैंने लेंथ को लेंथ से काटूंगा तो बताइए मेरे पास ए डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहले का आधा, यानी एरिया क्या हो जाएगा पहले का क्या हो जाएगा आधा। लेंथ को मैंने जैसे दुगना किया एरिया क्या हो गया आधा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं रो बराबर यानी आर बराबर, ये पहले वाला आर था ये बाद वाला आर है, तो आर बराबर क्या लिखे रो इंटू एल। एल मेरे पास क्या हो गया 2L है ना, और एरिया क्या हो गया रो इंटू एल बटा ए की जगह क्या हो गया मेरा ए बटा 2 है ना। तो आर डैश बराबर आप देखिएगा क्या रो इंटू एल बटा ए। आप ये दोनों देखिएगा 2 से 2 उधर चला गया तो 2 2 4 हो गया। आप देखिए रो इंटू एल बटा ए क्या है, रो इंटू एल बटा ए के पुराना वाला रेजिस्टेंस का कितना दिया हो मान 2 ओम है ना। तो आर डैश बराबर इतना का वैल्यू पुराना वाला रेजिस्टेंस इंटू 4, यानी पुराना वाला रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, पुराना वाला रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 है ना। तो 2 इंटू 4 कीजिएगा तो आर डैश बराबर कितना आ जाएगा 8 ओम। यानी कि आपने क्या किया, आपने एक वायर था जिसका रेजिस्टेंस पहले से 2 था है ना, उसको आपने क्या कर दिया खींच करके दुगना कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया दुगना कर दिया, तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो गया 8 गुना। 8 गुना क्यों हो गया, देखिए इसको एक फॉर्मूला से भी आप आराम से बना सकते थे। इसका एक बेसिक ट्रिक है, आप देखिएगा क्या, यानी कि ये पहले वाला बाद वाला का रेजिस्टेंस है बिफोर यानी आफ्टर वाला का
रेजिस्टेंस है तो इसको आप एन स्क्वायर इंटू आर कह सकते हैं। एन स्क्वायर मतलब लेंथ को मैंने दुगना किया तो ये आर ए, आफ्टर बाद वाला एन को मैंने दुगना किया 2 का स्क्वायर कर दिया, और पहले कितना रेजिस्टेंस था 2 ओम, तो ये 2 ओम रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 करिएगा तो देखिए 8 ओम यहाँ से भी आता है, ठीक ना। तो आप यहाँ से भी ला सकते हैं, आप यहाँ से भी ला सकते हैं, ये बाय कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इसी तरह से लगता है, हर बार ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन आपको ट्रिक मिल जाता है कि आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए यानी किसी को लेंथ को बड़ा कर दें, एरिया को छोटा कर दें, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं लेंथ को बोल दिया लंबा, 2 यूनिट मैंने लंबा कर दिया, लेकिन मैं लेंथ को ना बोल करके बोलता एरिया को आधा कर देता, तब भी यही फॉर्मूला लगता है, क्योंकि जैसे मैं एरिया को आधा करूंगा यानी ये वाला एरिया को मैं आधा कर दिया, दबा दिया, तो ये लंबा अपने खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम को फिक्स होना है, आयतन को जब फिक्स होना होगा तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, अगर दुगना करेंगे तो एरिया आधा हो जाएगा, एरिया को दुगना कर देंगे तो लेंथ और छोटा हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से कॉन्सेप्ट को यूज करके आप इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में और भी रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस जब आप कोई वायर को जो कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो 2-3 रेजिस्टेंस होता है, उसको एक रेजिस्टेंस बनाना है, तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्लास